हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न बैंक के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है कि एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। लेंस की क्षमता का मात्रक है, आप सबको अच्छे से याद होगा, लेंस क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, यह भी आपको अच्छी तरह से याद है, 25 सेंटीमीटर होती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है? तो फोकस दूरी कहलाती है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, देखो अवतल दर्पण है और उसके वक्रता केंद्र से दूर इधर कहीं वस्तु रखी हुई है। मुख्य अक्ष से समांतर आती है, फोकस से होकर चली जाती है, वक्रता केंद्र से जाती है, वापस उसी दिशा में लौट जाती है। तो इसका मतलब यहाँ प्रतिबिंब बना, उल्टा बना, छोटा बना और वास्तविक बना। तो क्या होगा? वास्तविक छोटा व उल्टा होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर कांच का अपवर्तनांक घटता है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता उसके अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाई जा सकती है। तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता उसके अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी कम करके बढ़ाई जा सकती है। परावर्ती दूरदर्शी की विभेदन क्षमता अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा अधिक होती है। कि परावर्ती दूरदर्शी ज्यादा अच्छा माना जाता है अपवर्ती की तुलना में, ठीक है। यानी विभेदन क्षमता क्या हुई? उनको अलग अलग करके देखने की जो क्षमता होती है वो परावर्ती दूरदर्शी में अधिक होती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है? किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। और अपवर्तनांक जो होता है वह तरंगदैर्घ्य के एक व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी उसका अपवर्तनांक कम होगा, अर्थात लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है? न्यूनतम होता है। एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है? ठीक, अब जिस रंग का जो अपवर्तनांक अधिक है, ठीक है, उस रंग के लिए क्या होता है? उसकी फोकस दूरी क्या होती है? न्यूनतम होती है। तो किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। हीरे की चमकने का कारण, तो हीरे की चमकने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस और 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस संपर्क में रखें, संयोजन की फोकस दूरी होगी। अब आपके पास दोनों को लेंसों को जब संपर्क में रखे तो हम सूत्र प्रयोग करते हैं 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस है, ठीक, अवतल लेंस की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से उत्तल लेंस की फोकस दूरी है 25 सेंटीमीटर, पर अवतल लेंस की फोकस दूरी हमको क्या लेनी है? नेगेटिव लेनी पड़ेगी। अब इनका एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 100 आ गया, ठीक। 20 100 माइनस 25 चौक 100 माइनस 1/100, यानी कि एफ बराबर क्या आ गया प्यारे विद्यार्थियों? 100 सेंटीमीटर माइनस 100 सेंटीमीटर। ट्रक ड्राइवर के साइड में लगा दर्पण होता है, ठीक है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में, आपको बहुत अच्छे से याद है, इसीलिए कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब होता है। देखो, अवतल दर्पण में एक ही स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है। वो कब बनता है? जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी होती और बड़ा बनता है। आभासी बनता है और बड़ा बनता है, तो वस्तु से बड़ा बनता है। प्रकाश के अपवर्तनांक, अपवर्तनांक नहीं होकर ये अपवर्तन है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो आवृत्ति नहीं बदलती। प्रिज्म में प्रकाश के प्रवेश करने पर केवल विचलन होता है, केवल विक्षेपण होता है। विचलन और विक्षेपण दोनों होते हैं। आपतन कोण पर निर्भर करता है कि विचलन होगा या विक्षेपण होगा। तो दोनों ही चीजें होंगी, विचलन तथा विक्षेपण दोनों ही होते हैं।
अगले प्रश्न पर आते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब आभासी होता है, पर साइज बढ़ जाती है, आकार बढ़ जाता है। ठीक है, हम अक्षर बड़े करके पढ़ने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, इसको रीडिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से कम होती है। ठीक, अभिदर्शक लेंस छोटा लिया जाता है, सामान्य सी बात याद रखिए, इससे आपको समझ आ जाए। किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता निर्भर करती है नेत्रिका की फोकस दूरी पर, अभिदर्शक की फोकस दूरी पर, दूरदर्शी की नली पर, अभिदर्शक के व्यास पर डिपेंड करती है। ठीक, अगले प्रश्न। किसी द्रव का क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच में संबंध है। तो म्यू बराबर 1/sin IC, ठीक, या फिर कोसेक IC। लेंस के लिए संबंध है यूवीएफ में, तो 1/f 1/v माइनस 1/, लेंस द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन का सूत्र, तो रेखीय आवर्धन m बराबर I/O, I मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर v/, ठीक। अगर दर्पण के लिए आता है तो माइनस आ जाता है, और लेंस के लिए आया तो माइनस नहीं लगाना, बस। उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जिसका क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। 450 गलत है, यहाँ है 45 डिग्री। तो अभी हाल पढ़ा हमने म्यू बराबर 1/sin IC, IC की जगह रखा 45, 45 की जगह होता sin 45 की वैल्यू 1/√2, तो कितना आया उत्तर √2। अगला है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बने सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। 10 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी है उत्तल लेंस की। अब प्रतिबिंब जब अनंत पर बनता है तो फार्मूला होता है D/F। डी आपका 25 सेंटीमीटर, एफ आपका 10 सेंटीमीटर, कितना हो गया, डिवाइड करेंगे 2.5। आगे बढ़ते। 10 सेंटीमीटर गहराई वाले बर्तन में कोई द्रव भरा हुआ है, तले पर रखे सिक्के की गहराई 8 सेंटीमीटर है, यानी ये आभासी गहराई कितनी है आपकी, ये आभासी गहराई है, और 10 सेंटीमीटर वास्तविक गहराई है। आपको क्या चाहिए, अपवर्तन। सूत्र होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ठीक, वास्तविक गहराई 10, आभासी गहराई 8। ठीक, अब इसको छोटा कर लें, 4 2 से 2 चौक 8, 2 5 10, 5/4, और डिवाइड करना चाहे तो 1 और फिर हो जाएगा 1, 4 दूनी 8, 1.25, ये इसका अपवर्तनांक। उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब किस स्थिति में बनता है, वही स्थिति जब आप कौन सी, जैसे दर्पण में होती है ध्रुव और फोकस के बीच की, तो यहाँ प्रकाशीय केंद्र व ध्रुव के बीच, सॉरी प्रकाशीय केंद्र व फोकस के बीच वस्तु रखी है ना। जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र व ध्रुव के बीच फोकस के बीच रखी हो। स्नेल का नियम सभी को याद, म्यू बराबर sin I बटे लेंस क्षमता और फोकस दूरी में संबंध है, तो P बराबर 1/f। गोलीय दर्पण का सूत्र, तो 1/f 1/v प्लस 1/u। सूक्ष्मदर्शी में बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो सूक्ष्मदर्शी से जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी बनता है। ठीक है, आभासी व बड़ा। अवतल दर्पण का एक उपयोग, तो अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं, डेंटिस्ट के यहाँ, दंत चिकित्सक के यहाँ पर एक उपयोग हो जाएगा। और भी उपयोग है, ठीक है, जैसे आपका हजामत करने वाले के वहां पर भी इसका उपयोग होता है। ठीक, तो ये उपयोग हमको याद होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है कि सही जोड़ी बनाइए। अपवर्तनांक, अब अपवर्तनांक को मिल मैच करना है, तो अपवर्तनांक म्यू बराबर, यहाँ जो ऑप्शन है उसके अनुसार, स्नेल का नियम है नहीं, तो यहाँ एक है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, यानी एक का जो डी वाला है वो उत्तर सही हो जाए। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम है, तो स्नेल का नियम क्या बताता है भाई, प्रकाश के अपवर्तन। ठीक, ये भी काम हो गया। आभासी व छोटा प्रतिबिंब, तो अब आभासी व छोटा प्रतिबिंब किसके अंदर बनेगा। ठीक, अब आभासी बने और छोटा प्रतिबिंब बने। प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो उत्तल लेंस जो होता है, ठीक है, यहाँ उत्तल लेंस जो दिया है, उत्तल लेंस में
हमेशा उत्तल दर्पण के अंदर जो है आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें अब उत्तल दर्पण एक भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो एक को अपन दर्पण बना ना, ये उत्तल दर्पण हो जाए। तो आभासी व छोटा प्रतिबिंब, हाँ आभासी व बड़ा प्रतिबिंब बनता है जब प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में होता है, तो वो उत्तल लेंस में बनता है। तो इसमें एक डायोप्टर, डायोप्टर लेंस क्षमता का मात्रक। बैंगनी रंग का प्रकाश प्रिज्म द्वारा उसमें अधिकतम विचलन होता है। और फाइनल लाल रंग का प्रकाश, तो कांच में अधिकतम चाल, इसका ऑप्शन। ये थे आपके बच्चों किरण प्रकाशिकी के जो प्रश्न बैंक के हैं ऑब्जेक्टिव हैं। इसमें कुछ प्रश्न जैसे जो आंख वाले हैं और वो जो अब सिलेबस में नहीं है तो उनको हमने हटा दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।